हेलो एवरीवन, मेरा नाम है शिवी और आज हम अगेन डिस्कस करने वाले हैं फिज़िकल फीचर्स ऑफ इंडिया का चैप्टर 2 का सेकंड पार्ट। फर्स्ट पार्ट में हमने नॉर्दर्न प्लेन्स और नॉर्दर्न माउंटेन्स को कवर कर लिया था। नेक्स्ट आज हम जो डिस्कस करने वाले हैं वो है पेनिनसुलर प्लेट्यूज के बारे में, कोस्टल प्लेन्स के बारे में और आइलैंड्स के बारे में। ठीक है, तो पेनिनसुलर प्लेट्यूज क्या होते हैं? जो हमारा साउथ इंडिया वाला पोर्शन है वहाँ पे टेबल लैंड लाइक स्ट्रक्चर है, मतलब हिल की तरह ही होता है, लेकिन उसका जो टॉप होता है वो फ्लैट होता है। ठीक है, टॉप फ्लैट होता है, मतलब ऐसे होता है। ठीक है, अब ये जो इतना फ्लैट होता है, अब जो इतना हिल वाला एरिया है, इसमें क्या होता है, अंदर डिपॉजिट्स होते हैं। वो किसके डिपॉजिट होते हैं? मिनरल डिपॉजिट होते हैं। तो आइए देखते हैं। पेनिनसुलर प्लेट्यू जो होता है वो टेबल लैंड होता है, जो ओल्ड क्रिस्टलाइन इग्नियस एंड द मेटामॉर्फिक रॉक से मिलके बना होता है। ये जो होता है वो ब्रेकिंग एंड ड्रिफ्टिंग ऑफ द गोंडवाना लैंड की वजह से बना हुआ है, और ये ओल्डेस्ट लैंड मास है हमारी किसका? इंडिया का। ठीक है, प्लेट्यू हैज़ द ब्रॉड एंड द शैलो वैलीज एंड द राउंडेड हिल्स। प्लेट्यू जो होते हैं उसकी ब्रॉड है, शैलो वैलीज होती हैं और राउंडेड हिल्स होती हैं। दिस प्लेट्यू कंसिस्ट ऑफ द टू ब्रॉड डिवीजन, दो ब्रॉड डिवीजन में डिवाइड किया गया है। पहले होते हैं सेंट्रल हाईलैंड्स और दूसरे हैं डेक्कन प्लेट्यूज। ठीक है, द पार्ट ऑफ द पेनिनसुलर प्लेट्यू लाइंग टू द नॉर्थ ऑफ नर्मदा रिवर कवरिंग अ मेजर पार्ट ऑफ द मालवा प्लेट्यू इज नोन एज द सेंट्रल हाईलैंड। ठीक है, जैसे यहाँ विंध्या है, यहाँ सतपुरा है, इसके बीच में से नर्मदा रिवर बह रही है। ये विंध्यन रेंज है और यहाँ पे अरावली रेंज है, उसके बीच में ये जो प्लेट्यू है इसको हम बोलते हैं मालवा प्लेट्यू। देखो आपको मैं मैप में दिखा देती हूँ। देखिए, ये विंध्यन रेंज है, ये अरावली रेंज है, इसके बीच में ये है मालवा प्लेट्यू। ठीक है, ये दिख रहा है मालवा प्लेट्यू। विंध्यन और सतपुरा के रेंज के बीच में से नर्मदा रिवर फ्लो कर रही है। और एक और प्लेट्यू है जिसको हम बोलते हैं छोटा नागपुर प्लेट्यू। ये दोनों प्लेट्यूज जो हैं वो ये जो है वो सेंट्रल हाईलैंड्स में आते हैं, और ये जो है वो डेक्कन छोटा नागपुर प्लेट्यू, और इधर है ये डेक्कन प्लेट्यू। ठीक है, तो ये सारे साउथ इंडिया या डेक्कन प्लेट्यू वाले पार्ट में आते हैं, इनको डेक्कन प्लेट्यू बोलते हैं। ठीक है, या मालवा प्लेट्यू को सेंट्रल हाईलैंड बोलते हैं। क्लियर है इतना? ओके, नेक्स्ट हम देखो, द बिंदियन रेंज इज बाउंडेड बाय द सतपुरा रेंज ऑन द साउथ एंड द अरावलीज ऑन द नॉर्थ वेस्ट। हमने देखा इधर विंध्या रेंज है, इधर नॉर्थ वेस्ट में अरावली है, और साउथ में क्या है उसके? सतपुरा रेंजेस है। द फर्दर वेस्टवर्ड एक्सटेंशन ग्रेजुअली इमर्जेस विद द सैंडी एंड द रॉकी डेजर्ट ऑफ द राजस्थान। अगर हम और वेस्ट में जाते हैं अरावली के, तो वहाँ पे क्या आ जाता है? सैंडी डेजर्ट आ जाता है। ठीक है, हियर द रिवर्स ड्रेनिंग दिस रीजन नेमली चंबल, सिंध, बेतवा एंड केन इज फ्रॉम द साउथ वेस्ट टू द नॉर्थ ईस्ट रीजन। अब हमने देखा कि विंध्यन रेंज जो है वहाँ से बहुत सारी रिवर निकलती हैं, वो है चंबल, सिंध, बेतवा, केन, ये सब जाके यमुना में मर्ज हो जाती है। ये यमुना की ट्रिब्यूटरी है, और ये सब किधर से फ्लो होती है? साउथ वेस्ट से नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में फ्लो करती है। मैं अभी आपको मैप में भी दिखाऊंगी। सेंट्रल हाईलैंड्स जो है आर वाइडर इन द वेस्ट बट नैरोअर इन द ईस्ट। सेंट्रल हाईलैंड जो है वो ऐसे हैं, ठीक है, ऐसे कुछ हैं। ठीक है, इधर वेस्ट में वाइड है और ईस्ट में क्या है? नैरो है। ईस्टवर्ड एक्सटेंशन ऑफ दिस प्लेट्यू आर लोकली नॉन एज द बुंदेलखंड एंड बघेलखंड के नाम से जाना जाता है। जो ईस्टर्न बॉर्डर जो एमपी में आता है जो रीजन, उसको हम क्या बोलते हैं? बुंदेलखंड या बघेलखंड बोलते हैं। ठीक है, ओके, इसके बाद आता है छोटा नागपुर प्लेट्यू मार्क्स द फर्दर ईस्टवर्ड एक्सटेंशन ड्रेन्ड बाय द दामोदर रिवर। अब छोटा नागपुर प्लेट्यू जो मैंने अभी बताया था, जो ईस्टर्न साइड पे आता है, उसमें से कौन सी रिवर निकलती है? तो वो है दामोदर रिवर। तो दामोदर रिवर उसको क्या करती है? ड्रेन करती है। फिर आता है डेक्कन प्लेट्यू। डेक्कन प्लेट्यू जो है वो ट्रायंगुलर लैंड मास है दैट लाइज टू द साउथ ऑफ द रिवर नर्मदा। नर्मदा और सतपुरा के साउथ में पूरा का पूरा डेक्कन प्लेट्यू जो होता है वो एग्जिस्ट करता है। सतपुरा रेंजेस जो हैं, जैसे इट्स ब्रॉड बेस इन द नॉर्थ, while the महादेव एंड द कैमूर हिल्स एंड द मैकाल रेंजेस फ्रॉम इन द ईस्टर्न एक्सटेंशन। मतलब ऐसे सतपुरा रेंज है तो यहाँ पे महादेव है, फिर कैमूर रेंज है, फिर इसके बाद मैकाल रेंज है। ठीक है, ईस्ट में मैकाल रेंज है। ठीक है, लुक एट दीज हिल्स एंड दी रेंजेस इन द फिजिकल मैप ऑफ इंडिया। इंडिया के फिजिकल मैप में मैं भी दिखाऊंगी आपको। द डेक्कन प्लेट्यू इज हायर इन द वेस्ट एंड दी स्लोप्स जेंटली ईस्टवर्ड। जो डेक्कन प्लेट्यू है वो उसकी हाइट जो है वो वेस्ट में जाता है, और उसका जो स्लोप है पूरा ईस्ट में है। इसलिए आप देखेंगे कि पेनिनसुलर इंडिया की जितनी रिवर है वो ईस्टर्न साइड में फ्लो कर रही हैं। ठीक है, इसका स्लोप ही ऐसा है। ठीक है,
इस साइड के लिए जाता है इसका पूरा स्लोप, ठीक है। एन एक्सटेंशन ऑफ द प्लेटू इज ऑल्सो विजिबल इन द नॉर्थ ईस्ट लोकली नोन एज द मेघालय कार्बी अंगालो प्लेटू इन द नॉर्दर्न कल्चर रीजन। देखो ये ही जो है हमारा डेक्कन प्लेट्यू, इसी का एक्सटेंशन है हमारा मेघालय प्लेट्यू। मेघालय जो है उसी के ऊपर जो हिल्स बनी हुई है गारो, खासी एंड जयंतिया, और इन दो प्लेट्यू के क्या बोलते हैं ड्रिफ्टिंग की वजह से एक गैप बना है जिसको हम बोलते हैं मालदा गैप, जिसमें से गंगा और ब्रह्मपुत्र रिवर फ्लो करती हैं। देखो मैं आपको दिखाती हूँ एक बार पूरा, ये देखिए ये तो हमारी हो गई विंध्या रेंज, ये सतपुरा रेंज। अब ये देखो चंबल, बेतवा, केन, और जो सोन रिवर होती है वो तो हमारी अमरकंटक प्लेट्यू से निकलती है और सीधे गंगा रिवर में मिलती है। तो ये किधर की साइड फ्लो हो रही है, साउथ वेस्ट से नॉर्थ ईस्ट साइड में। अब ये छोटा नागपुर प्लेट्यू, छोटा नागपुर प्लेट्यू से ही कौन सी रिवर निकलती है, दामोदर रिवर, इसमें मेंशन नहीं है, ठीक है। और इसी का एक्सटेंशन है ये गारो, खासी, जयंतिया या मेघालय प्लेट्यू इसको बोलते हैं। और ये जो है इसी की वजह से यहाँ पे गैप बना है और इसी गैप में से हमारी गंगा और ब्रह्मपुत्र रिवर फ्लो कर रही है, जिसको हम क्या बोलते हैं, ये देखो ये जा रही है गंगा हमारी और ये जा रही है ब्रह्मपुत्र, और दोनों मिलके इधर फ्लो कर रही है, ठीक है। तो ये कौन सा गैप है, मालदा गैप, जो कि बांग्लादेश में बना हुआ है। और ये है हमारा डेक्कन प्लेट्यू। डेक्कन प्लेट्यू का स्लोप जो है वो इस साइड है, इसलिए सारी रिवर क्या होती है इसी साइड फ्लो करती है, जैसे महानदी, गोदावरी, कावेरी, कृष्णा, ठीक है। समझ में आया इतना पेनिनसुलर प्लेट्यू के बारे में, ओके। नेक्स्ट हम देखेंगे अब डेक्कन प्लेट्यू इज़ हायर इन द वेस्ट, ये हमने देख लिया। छोटा नागपुर प्लेट्यू एक फॉल्ट से सेपरेट हुआ है। दी 3 प्रोमिनेंट हिल रेंजेस फ्रॉम द वेस्ट टू ईस्ट आर दी गारो, खासी एंड जयंतिया, जो मेघालय में एग्जिस्ट करती है। द वेस्टर्न घाट एंड द ईस्टर्न घाट, देखो वेस्टर्न घाट एंड ईस्टर्न घाट, ये वेस्टर्न घाट है, ये ईस्टर्न घाट है, ठीक है। ये मार्क द वेस्टर्न एंड ईस्टर्न एजेस ऑफ द डेक्कन प्लेट्यू, डेक्कन प्लेट्यू की वेस्टर्न और ईस्टर्न एजेस को। और वेस्टर्न घाट और ईस्टर्न घाट जहाँ मिलते हैं उसको क्या बोलते हैं, नीलगिरी, ठीक है। क्या बोलते हैं, नीलगिरी। कैन बी क्रॉस थ्रू पासिस ओनली, लोकेट द, इस वेस्टर्न घाट और ईस्टर्न घाट में गैप्स पाए जाते हैं जहाँ से हम इसको क्रॉस कर सकते हैं। थाल घाट गैप, बोरघाट गैप और पालघाट गैप्स इन दी फिजिकल मैप ऑफ इंडिया। द वेस्टर्न घाट्स आर हायर देन दी ईस्टर्न घाट, जो वेस्टर्न घाट है उसकी हाइट जो है वो काफ़ी हायर है देन ईस्टर्न घाट से, और वेस्टर्न घाट जो है वो काफ़ी कंटिन्यूस रेंजेस है, जबकि ईस्टर्न घाट जो है वो ब्रेक है बीच बीच में। एवरेज एलिवेशन जो है वो कितना है, 900 से 1600 मीटर है किसका, वेस्टर्न घाट का। अगेन 600 मीटर जो है सिर्फ ईस्टर्न घाट का कम है। ईस्टर्न घाट का स्ट्रेच जो है फ्रॉम महानदी वैली टू द नीलगिरीज इन दी साउथ, महानदी वैली अभी हमने देखी थी, वहाँ से लेके नीलगिरी हिल्स तक है। ईस्टर्न घाट जो है वो डिसकंटिन्यूस और इरेगुलर है और डाइसेक्टेड है बाय रिवर्स ड्रेनिंग इनटू द बे ऑफ बंगाल। बहुत सारी रिवर हमने देखी जो बे ऑफ बंगाल में गिरती है, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी, ठीक है। वो सारी रिवर इनके गैप्स के बीच में से ही निकलती है। वेस्टर्न घाट कॉजेज ओरोग्राफिक रेन। ओरोग्राफिक रेन क्या होता है, देखो जैसे ये माउंटेन है, इधर जो मानसून आ रहा है वो इधर ही माउंटेन से टकरा के इधर ही बारिश कर देगा, तो ये वाला जो एरिया है वो तो क्या रहेगा, हरा भरा रहेगा क्योंकि मानसून आएगा। लेकिन इधर जब वो विंड पास होंगी तो उसके पास कोई मॉइस्चर नहीं बचेगा, तो इधर कोई रेनफॉल नहीं होगा, तो ये वाला जो एरिया है वो कैसा बन जाएगा, ड्राई रीजन बन जाएगा। इसलिए वेस्टर्न घाट जो है उसका इधर वाला जो वेस्ट वाला पार्ट है वो तो काफ़ी ज़्यादा फॉरेस्ट वो सब कुछ है, लेकिन जो ईस्ट वाला पार्ट है वो कैसा है, ओरोग्राफिक रेन से है। वहाँ पे वेस्टर्न स्लोप जो है वेस्टर्न घाट का वो कैसा है, ड्राई रीजन में आता है। वेस्टर्न घाट नो बाय द डिफरेंट नेम, उसके लोकल नेम अलग अलग हैं। वेस्टर्न घाट जो है प्रोग्रेसिवली इंक्रीजेज फ्रॉम द नॉर्थ टू साउथ, मतलब वेस्टर्न घाट की हाइट यहाँ पे नॉर्थ में कम है और जैसे जैसे हम साउथ की तरफ जाएंगे तो इसकी हाइट क्या होती है, बढ़ती जाती है। अगर इधर 500 मीटर है तो इधर 1000 मीटर तक पहुँच जाती है इसकी हाइट। जो हाइएस्ट पीक है अनाईमुडी 2695 मीटर इसकी हाइट है, और डोडा बेटा एक पीक है जिसकी हाइट है 2637 मीटर। ईस्टर्न घाट की जो हाईएस्ट पीक है उसकी हाइट है 1501 मीटर, इज द हाईएस्ट पीक इन द ईस्टर्न घाट। शेब्रो हिल्स एंड द जवादी हिल्स आर लोकेटेड ऑन द साउथ ईस्ट। अब देखो शेब्रो हिल्स यहाँ पे ऐसे लोकेटेड है, जवादी हिल्स इधर, नीलगिरी हिल्स यहाँ पे वेस्टर्न घाट और ईस्टर्न घाट मिलते हैं, ठीक है। और यहाँ पे है अनामलाई हिल्स और कार्डमम हिल्स, ये 4 हिल्स ऐसे लोकेटेड है।
मैप में आप देखिएगा जाके। इसके बाद मैं एक और लेक्चर लेके आऊँगी जिसमें मैं पूरा इंडिया का, जो आज हम लोगों ने इसमें एक्चुअली ये बुक के मैप में नहीं है, लेकिन मैं आपके लिए अलग से वो मैप प्रैक्टिस करा दूँगी। लोकेट द फेमस हिल स्टेशन ऑफ द उदागा मंडलम, मतलब ऊटी और कोडाई कैनाल, ये तमिलनाडु में आते हैं। वन ऑफ द डिस्टिंक्ट फीचर्स ऑफ द पेनिनसुलर प्लेट्यू इज़ द ब्लैक सॉइल। ये पूरा का पूरा प्लेट्यू जो है वो ब्लैक सॉइल से मिलके बना हुआ है, इसलिए इसको डेक्कन ट्रैप भी बोलते हैं। ये वॉल्केनिक ओरिजिन से बना हुआ है। जब हमारा इंडिया अफ्रीका से अलग होकर यूरेशियन प्लेट की साइड मूव कर रहा था, तो बीच में रीयूनियन आइलैंड आता है, उसके वजह से वहाँ पे वॉल्केनिक इरप्शन हुआ, उसी के वजह से क्या हुआ, ये वॉल्केनिक ट्रैप बना है, ठीक है। इसलिए हैंस दी रॉक्स आर इग्नियस रॉक्स हैं यहाँ पे। एक्चुअली दीज रॉक्स हैव डेन्यूडेड ओवर टाइम एंड रिस्पॉन्सिबल फॉर द फॉर्मेशन ऑफ द ब्लैक सॉइल। और ये जो रॉक थी वो कैसी होती गई, धीरे धीरे ब्रेक होती गई और ब्लैक सॉइल में कन्वर्ट हो गई। अरावली हिल लाई ऑन द वेस्टर्न एंड द नॉर्थ वेस्टर्न मार्जिन ऑफ द पेनिनसुला, वेस्टर्न एंड नॉर्थ वेस्टर्न मार्जिन पे है। दे आर हाईली इरोडेड हिल्स। अरावली रेंज हमने देखी कि वो ऐसे है विंध्यन रेंज के पैरेलल, तो उसके बाद ये बहुत ज़्यादा इरोड हो चुकी है। इसको बोलते हैं कि ये बहुत ओल्डेस्ट माउंटेन रेंज है हम वर्ल्ड की, ठीक है। दीज एक्सटेंड फ्रॉम द गुजरात टू दिल्ली इन अ साउथ वेस्ट टू नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन। और अरावली का जो एक्सटेंशन है वो कहाँ से कहाँ तक है, गुजरात से लेके दिल्ली तक गई है। यहाँ पे ऐसे एक्सटेंशन है ना इसका, गुजरात से लेके दिल्ली तक गई है, साउथ वेस्ट से नॉर्थ ईस्ट तक का अरावली का एक्सटेंशन है। अब आते हैं नेक्स्ट है हमारा इंडियन डेजर्ट। इंडियन डेजर्ट जो होता है लाइट टुवर्ड्स द वेस्टर्न मार्जिन ऑफ द अरावली हिल। पूरा का पूरा जो इंडियन डेजर्ट है वो वेस्टर्न मार्जिन पे आता है। कुछ आता है कच्छ डेजर्ट और इधर आता है राजस्थान वाला डेजर्ट, तो दोनों ही किधर आते हैं, हमारे वेस्टर्न मार्जिन पे आते हैं। इट इज़ एन अनड्यूलेटिंग सैंडी प्लेन कवर्ड विद दी सैंड ड्यून्स। इसमें क्योंकि पूरा सैंडी डेजर्ट है इस वजह से सैंड ड्यून्स बने हुए हैं और बहुत कम रेनफॉल होता है, 150 mm पर ईयर, इतना सिर्फ रेनफॉल होता है यहाँ पे। एरिड क्लाइमेट है, बहुत कम वेजिटेशन कवर है। स्ट्रीम्स जो होती हैं वो रेनी सीजन में डिसअपियर हो जाती हैं, और जब वो अपीयर होती हैं रेनी सीजन में उसके जस्ट थोड़े दिन बाद ही डिसअपियर हो जाती है। इसलिए जो डेजर्ट एरिया है उसकी सिर्फ एक ही इंपॉर्टेंट रिवर है, लूनी रिवर, जो भी क्या होती है लैंड में ही सबमर्ज हो जाती है। लैंड में सबमर्ज हो जाती है मतलब आगे जाके वो सूख जाती है। तो लूनी रिवर जो है वो ओनली लार्जेस्ट रिवर है किसकी, डेजर्ट एरिया की। एक सेकेंड, हाँ और आगे भी है। अब देखो बारचांस मतलब क्रीसेंट शेप के ड्यून्स दिखते हैं ऐसे ऐसे, ये क्रीसेंट शेप के जो बारचांस, उनको बारचांस बोलते हैं। ये लार्ज एरिया में कवर करते हैं, लॉन्गिट्यूडनल ड्यून्स होते हैं ये, ठीक है। ये मेनली आप अगर जैसलमेर गए हो तो आपको वहाँ पे दिखते हैं, या पाकिस्तान वाली साइड में ज़्यादा दिखते हैं। मोर प्रोमिनेंट नियर द इंडो पाकिस्तान बाउंड्री इफ़ यू विजिट जैसलमेर। अगर आप जैसलमेर गए हो तो ठंड में बहुत ज़्यादा ठंडा रहता है, गर्मी में बहुत ज़्यादा गर्म रहता है, जो सैंड ड्यून्स होते हैं। कोस्टल प्लेन्स में क्या होता है, द कोस्टल प्लेन्स कौन से होते हैं, देखो जो हमारा वेस्टर्न घाट है और ये ईस्टर्न घाट है, इसके बाद में यहाँ पे अरेबियन सी है, इसके बीच में ये जो नैरो स्ट्रेच है इसको हम वेस्टर्न कोस्टल प्लेन बोलते हैं, और यहाँ पे जो है ये ईस्टर्न कोस्टल प्लेन्स है, ठीक है। तो एक नैरो कोस्टल स्ट्रिप जाती है रनिंग अलॉन्ग द अरेबियन सी ऑन द वेस्ट एंड द बे ऑफ बंगाल ऑन द ईस्ट, ठीक है। वेस्टर्न कोस्ट जो है वो सैंडविच हो चुके हैं किसके बीच में, वेस्टर्न घाट और अरेबियन सी के बीच में, इसलिए एक नैरो प्लेन है। अगर वेस्टर्न घाट में से कोई रिवर निकलती भी है तो उसकी लेंथ बहुत कम होती है, छोटी छोटी सी रिवर निकलती है, इसलिए वेस्टर्न घाट के अधिकतर जो रिवर है वो इस साइड ही फ्लो करती है, क्योंकि इसका स्लोप भी इधर साइड है। तो ये सारी रिवर तो क्या बनाती हैं, डेल्टा बनाती हैं, और ये सारी रिवर एस्चुरी बनाती हैं, ठीक है। Western coast sandwich between the Western Ghat and it consists of the 3 section. The northern part of the coast is called the Konkan Plain. देखो जैसे मान ली ये है, ठीक है, ये हमारा इंडिया है। मुंबई से लेके गोवा, यहाँ ये ऐसे सोच लो महाराष्ट्र है, यहाँ गोवा है, ये कर्नाटक यहाँ तक हो गया, और ये केरल वाला पार्ट। तो महाराष्ट्र से लेके जो गोवा तक वाला रीजन है इसको हम बोलते हैं कोंकण प्लेन। सेंट्रल स्ट्रेच इज कॉल्ड द कन्नड़ प्लेन, ये इसको बोलते हैं कन्नड़ प्लेन, और ये जो नीचे वाला एरिया है केरल वाला, इसको हम बोलते हैं मालाबार कोस्ट, ठीक है। क्या बोलते हैं, मालाबार कोस्ट। Plains along the Bay of Bengal are the wide and level in the northern part. It is referred as the जो नॉर्दर्न वाला वाइड प्लेन है किधर, ईस्टर्न साइड पे, इसको हम बोलते हैं नॉर्दर्न सरकार, वेस्ट वाला सॉरी नॉर्दर्न वाले पार्ट को, और जो नीचे वाला एरिया है उसको हम बोलते हैं कोरोमंडल कोस्ट। आपने नाम सुना होगा अगर आप न्यूज़ फॉलो करते हो, कोरोमंडल कोस्ट। मालाबार कोस्ट का तो बहुत नाम सुना होगा क्योंकि वहाँ पे बहुत सारी एक्सरसाइज होती रहती है, बायलेटरल एक्सरसाइज होती है।
नॉर्दर्न सरकार वाइल द सदर्न पार्ट इज नोन एज द कोरोमंडल कोस्ट। लार्ज रिवर सच एस महानदी, गोदावरी, कृष्णा और कावेरी भी क्या करती है, एक्सटेंसिव डेल्टा फॉर्म करती है ईस्टर्न कोस्ट पे। जो चिलिका लेक है वो इंपॉर्टेंट फीचर है ईस्टर्न कोस्ट का। अच्छा एक बार दिखा देती हूँ मैप में, ये देखिए, ये रहा हमारा मालाबार कोस्ट, ये रहा हमारा कोंकण, इन दोनों के बीच में आता है कन्नड़ कोस्ट। ये सदर्न वाला है जो वो है कोरोमंडल कोस्ट, और ये है नॉर्दर्न सरकार। अच्छा, और इसके बीच में देखो ये रही अनामलाई हिल्स, ये है कार्डमम हिल्स। अनामलाई की जो हाईएस्ट पीक है वो है अनाईमुडी, ठीक है। ये सदर्न इंडिया की हाईएस्ट पीक जो है वो अनाईमुडी है, और अगर आपसे वेस्टर्न घाट के हाईएस्ट पीक पूछा जाए तो वो है डोडाबेटा, ठीक है। चलिए ओके, और इसमें महेंद्रगिरी जो है वो ईस्टर्न घाट की हाईएस्ट पीक है। फिर महानदी गोदावरी, कृष्णा, कावेरी, ये तीनों इधर की साइड फ्लो करती हैं। पुलिकट, चिलिका लेक ये है उड़ीसा में है, ठीक है। चलिए ये लेक्स वाले चैप्टर में हम और डिटेल में देखेंगे इनको, ठीक है। कोस्टल प्लेन्स हो गया हमारा, इंडियन डेजर्ट हो गया। ये डू यू नो चिलिका लेक इज़ द लार्जेस्ट सॉल्ट वाटर लेक है इंडिया की सबसे बड़ी। अच्छा, बुलर लेक जो है वो कश्मीर में एग्जिस्ट करती है, वो फ्रेश वाटर लेक है हमारी इंडिया की। इट लाइज इन दी स्टेट ऑफ उड़ीसा टू द साउथ ऑफ द महानदी रिवर। चिलिका लेक जो है वो महानदी रिवर के साउथ में उड़ीसा स्टेट में लाई करती है। अब आइलैंड्स क्या क्या हैं हमारे यहाँ पे, 2 आइलैंड है मेन, ठीक है, लक्षद्वीप आइलैंड और अंडमान एंड निकोबार आइलैंड। जो लक्षद्वीप आइलैंड जो है वो मालाबार कोस्ट ऑफ केरला के पास में है। ये जो आइलैंड है वो स्मॉल कोरल आइलैंड है। स्मॉल कोरल आइलैंड्स मतलब कोरल रीफ बनी हुई है, ये जो पूरी है ना ये कोरल रीफ से बना हुआ है। इसको पहले क्या बोलते थे, लकड़ी, मिनिका और अमीन द्वीप बोला थे। फिर 1973 में इसका नाम चेंज करके क्या कर दिया है, लक्षद्वीप आइलैंड कर दिया है, ठीक है। इसका जो एरिया है वो सिर्फ 32 स्क्वायर किलोमीटर का एरिया है। इसकी जो कैपिटल है मतलब हेडक्वार्टर जो है वो है कावरत्ती, ठीक है। ये जो पूरा आइलैंड है लक्षद्वीप आइलैंड, वहाँ पे बहुत ज़्यादा फ्लोरा एंड फोना की डाइवर्सिटी पाई जाती है। इसका एक आइलैंड है पित्ती आइलैंड जो अनइनहेबिटेटेड है और लेकिन वो बर्ड सेंचुरी है। अब कोरल्स क्या होते हैं, कोरल पॉलिप्स जो होते हैं वो माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिज्म होते हैं जो कहाँ पे रहते हैं, कॉलोनीज़ में रहते हैं। ये क्या करते हैं, ये सिर्फ जो शैलो मतलब जिसकी हाइट कम होती है या मड फ्री मतलब जहाँ पे मिट्टी नहीं होती है और वार्म ओशन वाटर जो होता है वहाँ पे रहते हैं। और ये क्या करते हैं कि जब इनकी डेथ हो जाती है अपना कैल्शियम कार्बोनेट रिलीज़ कर देते हैं, उसके ऊपर फिर नया पॉलिप्स नया कोरल बनते हैं, ठीक है। ऐसे स्केलेटन इकट्ठा करते जाते हैं और किसी आइलैंड के पूरे ऐसे इकट्ठे हो जाते हैं, एक पूरी रीफ बना लेते हैं। इसको हम बोलते हैं कोरल रीफ। ये 3 टाइप की होती है। जब कोई आइलैंड होता है उसके सराउंड में ये पूरी कोरल रीफ बनती है तो उसको बोलते हैं फ्रिंजिंग रीफ, ठीक है। क्या बोलते हैं, फ्रिंजिंग रीफ। अगर कोई मतलब आइलैंड या कोई कंट्री है उसके पैरेलल में अगर ये रीफ बनती है तो उसको बैरियर रीफ बोलते हैं, जो कि ऑस्ट्रेलिया में जिसको हम ग्रेट बैरियर रीफ बोलते हैं। और अगर ये जो रीफ बनती है वो कैसे बनती है, किसी आइलैंड के सराउंडिंग में ही बन रही है लेकिन जो आइलैंड है वो सबमर्ज हो गया। जैसे ये आइलैंड है, ठीक है, इसके सराउंडिंग में ये रीफ बन रही है। अब ये आइलैंड इतना रह गया और ये जो सिर्फ रीफ दिख रही है, पूरी आइलैंड नहीं दिख रहा है, बस इसके चारों तरफ ऐसे गोल गोल दिख रहा है, तो उसको हम क्या बोलेंगे, अटॉल बोलेंगे, ठीक है। अटॉल्स आर दी सर्कुलर हॉर्स शू शेप कोरल रीफ्स। चलिए, now you see elongated chain of island located in the Bay of Bengal extending from the north to south. They are the Andaman and Nicobar Island. आप बे ऑफ बंगाल में एक सीरीज़ ऑफ आइलैंड देखते हैं जिसको हम अंडमान निकोबार बोलते हैं। ये क्या है, हिमालयन का ही एक्सटेंशन है जो ऐसे बाहर हमको आते हुए दिखते हैं। ये अंडमान निकोबार आइलैंड्स इनको बोलते हैं। इनका साइज़ काफ़ी बड़ा है किसके कंपैरिजन में, लक्षद्वीप के कंपैरिजन में, और बहुत सारे न्यूमरस आइलैंड्स इसमें। एंटायर ग्रुप ऑफ आइलैंड को 2 कैटेगरी में डिवाइड किया गया है। अंडमान जो है वो नॉर्दर्न साइड पे है और निकोबार जो है वो सदर्न साइड पे है। इसके बाद इट इज़ बिलीव दैट दीज आइलैंड आर एन एलिवेटेड पोर्शन ऑफ द सबमरीन माउंटेन्स। जो सबमरीन माउंटेन्स है उसी का एलिवेटेड पोर्शन है ये आइलैंड जो है वो ग्रुप ऑफ ग्रेट माउंटेन स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस ऑफ द कंट्री
डाइवर्स मतलब बहुत ज़्यादा फ्लोरा एंड फोना की डाइवर्सिटी यहाँ पे पाई जाती है। ये जो आइलैंड है वो इक्वेटर के पास में पाए जाते हैं, इसलिए यहाँ पे इक्वेटोरियल क्लाइमेट है। इसकी वजह से बायोडाइवर्सिटी क्या है, बहुत ज़्यादा है। इंडिया का ओनली एक्टिव वॉल्केनो जो है वो कहाँ पर पाया जाता है, बैरन आइलैंड पे पाया जाता है, जो कि अंडमान एंड निकोबार ग्रुप ऑफ आइलैंड्स में आता है। अब देखो ये जो डिटेल्ड अकाउंट है, मतलब हमने अभी तक जो पढ़ा सब कुछ फिजियोग्राफी की यूनिट्स के बारे में, इससे हमको क्लियर पता चलता है कि हमारी जो कंट्री है वो रिचर है इन नेचुरल रिसोर्सेज। कैसे, क्योंकि जो माउंटेन्स हैं वो मेजर सोर्सेज ऑफ वाटर का और फॉरेस्ट वेल्थ का। फिर नॉर्दर्न प्लेन्स जो है उससे ग्रीनरी एग्रीकल्चर अच्छा होता है, ठीक है। उसके बाद जो प्लेट्यूज होते हैं वो स्टोर हाउस होते हैं मिनरल्स का, जिसकी वजह से इंडस्ट्री के लिए रॉ मटेरियल आता है। कोस्टल रीजन जो होते हैं और आइलैंड ग्रुप्स जो होते हैं वो किसके लिए इंपॉर्टेंट होते हैं, फिशिंग के लिए अच्छे होते हैं, पोर्ट एक्टिविटीज़ के लिए अच्छे होते हैं। ये सारे जो डाइवर्स फिजिकल फीचर्स होते हैं लैंड के अंदर, इसके वजह से हमारा जो डेवलपमेंट है उसके चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। तो हमारी जो कंट्री है वो सबसे अच्छी कंट्री है, मतलब फिजियोग्राफिकली भी और कल्चरल भी। चलिए आइए एमसीक्यू सॉल्व करते हैं। लैंड मास बाउंडेड बाय द सी ऑन थ्री साइड इज रिफर्ड टू एज पेनिनसुला। माउंटेन रेंजेस इन द ईस्टर्न पार्ट ऑफ इंडिया फॉर्मिंग इट्स बाउंड्री विद द म्यांमार आर कलेक्टिवली कॉल्ड पूर्वांचल, क्योंकि हमारा जो ईस्टर्न माउंटेन है उसको हम पूर्वांचल बोलते हैं। द वेस्टर्न कोस्टल स्प्लिट साउथ ऑफ गोवा इज रेफर्ड टू एज कन्नड़। हमने देखा था अभी कि इधर वाला जो पोर्शन है वो कोंकण है, फिर बीच वाला कन्नड़ है, उसके बाद वाला मालाबार है। तो मालाबार तो ऑप्शन में है नहीं। हाईएस्ट पीक इन द ईस्टर्न घाट इज महेंद्रगिरी, हमने देखा था। व्हाट इज़ द भाबर रीजन, भाबर रीजन क्या होता है, जिसमें हमारी जो रिवर होती है वो क्या हो जाती है, डिसअपियर हो जाती है, क्योंकि बहुत बड़े बड़े सेडिमेंट्स इकट्ठा करके लेके आती है। नेम द थ्री डिविजन्स ऑफ हिमालय फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ, ग्रेट हिमालय, मिडिल हिमालय, लेसर हिमालय और फिर शिवालिक्स, ठीक है। विच प्लेट्यू लाइज बिटवीन द अरावली एंड विंध्या रेंजेस, तो हमने अभी देखा मालवा प्लेट्यू। नेम द आइलैंड ग्रुप ऑफ इंडिया हैविंग कोरल ओरिजिन, कौन है वो, लक्षद्वीप आइलैंड, ठीक है। भांगर और खादर में क्या डिफरेंस होता है, तो भांगर जो होते हैं वो ओल्ड फ्लड प्लेन्स होते हैं और खादर जो होते हैं वो न्यू फ्लड प्लेन्स होते हैं। वेस्टर्न घाट और ईस्टर्न घाट में क्या डिफरेंस है, तो वेस्टर्न घाट जो है वो वेस्टर्न मार्जिन पे है, ईस्टर्न घाट ईस्टर्न मार्जिन पे है। वेस्टर्न घाट की हाइट ज़्यादा है, ईस्टर्न घाट की कम है। वेस्टर्न घाट नैरोअर है, ईस्टर्न घाट क्या है, वाइड है। वेस्टर्न घाट क्या है, कंटिन्यूस रेंजेस है, और ईस्टर्न घाट कैसी है, डिसकंटिन्यूस रेंजेस है, ठीक है। ये सारी चीज़ें आप लिखिएगा। नॉर्दर्न प्लेन्स के बारे में, तो नॉर्दर्न प्लेन्स हमारा गंगा प्लेन है, इसके बारे में आप डिटेल में बताइए। इंडियन डेजर्ट जो वेस्टर्न मार्जिन पे है। सेंट्रल हाईलैंड्स मतलब मालवा प्लेट्यू, वहाँ से रिवर्स भी निकलती हैं जैसे चंबल, बेतवा, केन, ठीक है। ये सारी आइलैंड ग्रुप्स वही हमारे अंडमान निकोबार और लक्षद्वीप आइलैंड्स के बारे में। अब मैप में आपको क्या लोकेट करना है, काराकोरम रेंजेस सबसे ऊपर है, फिर जस्कर, पटकाईबूम नॉर्थ ईस्ट में आता है, जैंतिया हिल्स, गारो खासी जैंतिया मेघालय में आती हैं, फिर विंध्यन रेंजेस, अरावली रेंजेस, कार्डमम हिल्स सबसे नीचे आती है साउदर्न पोस्ट में, पीक K2 आती है काराकोरम में, कंचनजंगा सिक्किम में आती है, नंगा पर्वत एकदम वेस्टर्न मार्जिन पे आती है, अनाई मुडी जो सबसे साउथ में आती है, ठीक है। प्लेट्यूज़ में छोटा नागपुर प्लेट्यू और मालवा प्लेट्यूज़ हमने अभी डिस्कस किया कि अरावली और विंध्या के बीच में मालवा प्लेट्यू आता है और ईस्टर्न साइड पे छोटा नागपुर आता है। इंडियन डेजर्ट, वेस्टर्न घाट, लक्षद्वीप आइलैंड्स, ठीक है। इन सबको लोकेट कीजिएगा। इसके बाद एक और लेक्चर में लेके आऊँगी जिसमें मैं फुल इंडिया का मैप, उसमें जो चीज़ें इंपॉर्टेंट है वो पीक्स वगैरह मैं आपको लोकेट करा दूँगी। चलिए ठीक है। अगर आपको ये लेक्चर पसंद आया होगा प्लीज़ लाइक कीजिए, अगर आपको नहीं पसंद आया है तो प्लीज़ डिसलाइक कीजिए, और क्या क्या इम्प्रूवमेंट करना है वो आप मुझे बताइएगा, तो मैं आपको नेक्स्ट लेक्चर जो है वो इम्प्रूव करके लेके आऊँगी। अगर आपको पसंद आता है तो प्लीज़ अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिएगा। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।